कीजिएगा। श्री चंद प्रभु भगवान की परम शांति। दोनों हाथों को ऊपर, पूरी आकाश की ऊंचाइयां। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, सुलक्षी आदर्श सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी लोग छत्तीसगढ़ स्थित चिरमिरी नगर, जो कोयला नगरी के नाम से जानी जाती है, हिल स्टेशन, वहां से पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं। यहां पर उपस्थित सभी सुधी श्रावकों का और अपने घरों पर बैठे हुए देश के कोने कोने में टीवी सेट के सामने जो उपस्थित हैं, उन सभी भव्यात्माओं का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी भव्यात्माओं के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा, हम इस सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आपके ही नगर के गौरव के रूप में जो जाने जाते हैं ब्रह्मचारी सचिन भैया, जो पूर्णायु में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, हम उनके लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती लाली जैन चिरमिरी। जय बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारी चिरमिरी नगर का गौरव की हमारे महाराज के चरण छत्तीसगढ़ होते हुए चिरमिरी नगर में आए और महाराज जी मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा था, खोज रहा था कि आपकी मुद्रा देख के, आपके आशीर्वाद से, आपके वचन से ऐसे क्या परमाणु निकलते हैं जो एक अस्वस्थ व्यक्ति आपके दर्शन करके और स्वस्थ हो जाता है। तो उसका मुझे मिला चरक संहिता में, जिसमें 3 चरण की चिकित्सा बताई। एक तो दैव विपाश्रय, सत्वावजय और युक्ति विपाश्रय। तो 33 नंबर मन की चिकित्सा, 33 नंबर देव की चिकित्सा और 33 नंबर ये अपने आहार से और योग से और औषध से। तो महाराज जी 88 नंबर आपके पास है और मात्र 12 नंबर हम लोगों के पास है। ये चिकित्सा में ऐसा हमको मिला और यही है हमारा प्रश्न भी कि जो भावना योग से जो आप उपचार करते हैं, आपकी मुद्रा से, आपके वाणी से, 4 लाइनें कह के यही सब प्रश्न है मेरा कि महावैद्य हैं आप गुरुवर, सबका दुख हरते, सबका दुख हरते। कि महावैद्य हैं आप गुरुवर, सबका दुख हरते, सबका दुख हरते। शरणागत को साहस देकर शिव पथ पर चलते, शिव पथ पर चलते। कर्तव्यों का पालन करना सबको सिखलाते, मोक्ष गमन तक गुरु आपसे बने रहे नाते। यही प्रश्न है मेरा जी कि जो 88 नंबर आपके पास है वो और बांटे हम लोगों को और हम लोग भी अस्वस्थ से स्वस्थ। देखिए चरक संहिता के आधार पर आपने 33, 33, 33 के 3 बताए तो 88 कैसे हो? महाराज जी
33 नंबर हुए देवकृत, मतलब देव शास्त्र गुरु। हाँ। आप बोलते हैं कि दर्शन करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। हाँ। और 33% है कि मन से आप, हाँ ठीक है। और फिर और उसके बाद जब आपके पास व्यक्ति आएगा तो उसका 11 नंबर तो वैसे ही स्वस्थ होगा आहार के माध्यम से। आहार के माध्यम से 11 नंबर वैसे ही स्वस्थ होगा। और आहार के माध्यम, उसके बाद आता है 11 नंबर योग, हाँ, जो आप भावना योग देते ये हैं। हो गया ना। अब 11 नंबर जो है हम लोगों के पास है, जो समन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा जो करते हैं, और 1 नंबर जो है कलर थेरेपी। और देखिए, आपने जिस दृष्टि से बात कही है, निश्चित चिकित्सा शास्त्रों में इस तरह का विश्लेषण है। हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए, दैव चिकित्सा है वो देव चिकित्सा नहीं। दैव यानी व्यक्ति का भाग्य, पुण्य, वो उसमें काम करता है। और पुराने चिकित्सकों में एक व्यवस्था रहती थी, जो बड़े बड़े वैद्य होते थे, वो रोगी की स्थिति को अपने निमित्त ज्ञान से जानते थे, तभी चिकित्सा करते थे। उनके पास स्वर, ज्योतिष और अन्य अनेक अलग निमित्तों का ज्ञान होता था। और अगर वैद्य को, अच्छे कुशल वैद्य को पता है कि ये रोगी संभलने वाला नहीं है, तो केस ही नहीं लेते। तो इसका तात्पर्य ये है कि चिकित्सक एक निमित्त है और चिकित्सा भी एक निमित्त है। अंतरंग कारण हमारा अपना पुण्योदय है, फिर उसमें गुरुओं की कृपा वो हमारे पुण्योदय को बढ़ाने में सहायक बनता है। और मन बहुत बड़ा रोल रखता है हमारी किसी भी चिकित्सा में। अगर मन आपका संतुष्ट है तो जो बीमारी 10 दिन में ठीक होनी है वो 2 दिन में ठीक हो सकती है, और मन असंतुष्ट है तो 2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी को 20 दिन लग सकता है। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। भावना योग उसी मन की बात करता है। आहार विहार में संतुलन रखने से भी हम अपनी बीमारी पर काफ़ी नियंत्रण कर सकते हैं। कहा जाता है कि आहार को भी औषधि बनाना चाहिए, और नियमित दिनचर्या योग हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति को अनुकूल बनाता है। फिर इसके साथ चिकित्सा की जाए, औषधि ली जाए, तो जैसा आपने चरक संहिता में कहा, उनके हिसाब से वो बात बन सकती है। करिए, जो हमारे हाथ में है हमें उसे संभालना चाहिए। 12% चिकित्सा हो गई ना, दवाई इनने 12% मार्किंग की, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। चलिए, श्रीमती लाली जैन चिरमिरी, इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी दिव्या जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में चिरमिरी परिवार मेरे और जबलपुर के दोनों परिवारों की तरफ से नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी और भैया जी को वंदना। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा और यश इसकी छाया है, लेकिन हर कोई छाया पाना चाहता है, लेकिन वृक्ष को पानी और खाद नहीं देना चाहता है, ऐसा क्यों? इसमें एक चीज और जोड़ दो, निष्ठा उसकी जड़। अगर जड़ होगी, निष्ठा की जड़ गहरी होगी, तो चरित्र के वृक्ष में यश, प्रतिष्ठा और यश की छाया और फल भी मिलेंगे। निश्चित लोगों को यश प्रतिष्ठा की चाह रहती है, पर वृक्ष को सींचना नहीं चाहते। तो एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, केवल चाहने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती। प्रतिष्ठा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से मिलती है, और व्यक्तित्व के निखार से जो प्रतिष्ठा आती है उसमें ही स्थायित्व होता है। कदाचित थोड़े पल के लिए कोई कहीं कुछ नाम काम प्राप्त कर ले, लेकिन बाद में जब उसकी वास्तविकता से लोग परिचित होते हैं तो सब चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए अपने यश को स्थायी बनाए रखना चाहते हैं तो निष्ठा की जड़ को सींचकर चरित्र के वृक्ष को हमें हमेशा हरा भरा रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कुमारी दिव्या जैन दिल्ली, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती माधवी जैन चिरमिरी। नमोस्तु महाराज जी, शुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जीवन में हम प्रतियोगी परीक्षाओं के में सफल होने के लिए अपना लक्ष्य बनाते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद हमारा अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, और साथ में ही धर्म के ही हम धर्म से भी जुड़े रहें और अपना लक्ष्य आगे क्या बनाए। महाराज जी, जीवन में सफलता के सही मायने क्या है? नमोस्तु महाराज। एक साथ 3 सवाल कर ले। अनुमति एक की थी,
पर मैं एक ही में तीनों का उत्तर दे देता जी हूँ। महाराज। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना जीवन का समग्र लक्ष्य नहीं है। निश्चित यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उस समय आपका पहला लक्ष्य तो ये होता है कि मुझे इसमें सफल होना है, लेकिन उस सफलता को अपने जीवन की पूर्णता मानना हमारी भयानक भूल है। हमने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद आज किसी को नौकरी लग गई या कुछ जो उसका लक्ष्य था उसे प्राप्त हो गया, इसे अपने जीवन की पूर्णता न माने। उसे सबसे पहला लक्ष्य एक इंसान का ये होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा मनुष्य बनना है, एक सभ्य नागरिक बनना है। पहला लक्ष्य। हम और कुछ बने या न बने, नेक इंसान बने, यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी आपने पूछा है सफलता का अर्थ क्या है। सफलता का कोई एक अर्थ नहीं होता, क्योंकि किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम ही सफलता माना जाता है। हर व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य होते हैं और वो अलग अलग लक्ष्य को निर्धारित करके उसमें अपनी सफलता का भ्रम पाल लेते हैं। मुश्किल ये है कि एक लक्ष्य की पूर्ति के बाद नया लक्ष्य बनता है और फिर से उसी दौड़ में लग जाते हैं। तो मैं उसे सफलता नहीं, एक प्रकार की विफलता के रूप में देखता हूँ। मेरी नज़र में सच्ची सफलता वही है जिससे संतुष्टि हो और मन की प्रसन्नता टिकी रहे। वह सफलता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को लील जाए। अगर मनुष्य मात्र में मनुष्यता घटित हो जाए तो उससे बड़ा सफल और कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए हमें मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा को अपने जीवन का मूल लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए और उसे हासिल करने में ही अपने जीवन की सफलता माननी चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती माधवी जैन चिरमिरी, और उसके बाद अभी तैयार तो आपने पूछा डबल डबल कैसे है? महाराज जी 3 दिन से मैं अपने क्वेश्चंस दे रही थी। अलग-अलग नाम आज से? मैंने अलग-अलग नामों से डाल दिया। अलग अलग नामों से नहीं, मेरा निकनेम और जो स्कूल नेम। ओह, ये गड़बड़ है। चलिए दूसरे को चांस दीजिए, इनका स्वागत कर दीजिए। चलिए A.K. जैन भोपाल। हाँ, चलिए A.K. जैन भोपाल। चीटिंग मत कीजिए। और हमारा अनुरोध है जो आपका एक ही नाम है उसी नाम से स्लिप डालें। हालांकि प्रश्न बहुत अच्छे थे इसलिए दोनों स्लिप वेटिंग में रखते हैं ना। हाँ, A.K. जैन भोपाल। इसके बाद तैयार रहेंगे रश्मिकांत शाह अहमदाबाद पृष्ठी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, जो शिखर जी में गुणायतन आपकी प्रेरणा से बन रहा है तो उसकी कल्पना हम लोग करते हैं कि वहाँ पे हम लोगों को साक्षात भगवान के समोसरण की मतलब अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा भगवान के समोसरण में हम लोग आ गए हैं जो है। क्योंकि वहाँ पे शायद जैसे मेरी जानकारी में है कि कुछ राइड्स वगैरह ऐसे बन रहे हैं। हम एक बार वहाँ पे अमेरिका में गए थे तो उस राइड पे गए थे तो साक्षात ऐसा महसूस होता था कि अपन वहीं पहुँच गए हैं जो है। तो ये प्रेरणा आपके अंदर आई, इसकी कल्पना आपके अंदर कैसे आई, इसकी समाधान करेंगे। देखिए, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसी ही अनुभूति होगी, और बल्कि आपने अमेरिका में जो देखा आज उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग उसमें किया जा रहा है और आपको ऐसा ही प्रतीत होगा मानो साक्षात भगवान का साक्षात्कार हो रहा है और आप समोसरण में जा रहे हैं। आपने पूछा इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली। एक पंक्ति में बोलूं तो ये कहूं कि आप सबके पुण्य से हुई, और दूसरे अर्थ में कहूं तो मेरा शुरू से जो मेरी सोच रही है, मैं हमेशा इनोवेटिव रहा हूं। मैं कुछ अच्छा करना, नया करने की सोच रखता था। मेरे मन में एक ललक थी कि जैन तत्व ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाएं, ताकि जैन धर्म के मर्म को हर कोई जान सके। आज लोगों को पुस्तकें पढ़ने की अनुकूलता नहीं है, लेकिन पोथियों की बातों को पलों में समझाने के लिए कुछ करना चाहिए, और इसीलिए मैंने सोचा किस तरीके से किया जाए। आप सुनोगे तो इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ, काफ़ी R&D हुआ। सबसे शुरुआत में जब बात आई थी तो केवल लाइट एंड साउंड प्रोग्राम था। मैं कोई टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी रहा नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन लाइट एंड साउंड देखा। लेकिन जब उसका प्रस्तुतिकरण मेरे सामने आया, बोले ये तो कोई सामान्य सी चीज़ है, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ।
तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं टेक्नोलॉजी पढ़ा नहीं, टेक्नोलॉजी जानता नहीं, पर टेक्नोलॉजी के जानकार मेरे इर्द गिर्द बहुत रहते हैं। और जब मैंने उनसे बातचीत की, मैंने अपने भाव दिए समूह शरण को लेकर के, सन 1992 से मेरे मन में एक बात घूमती थी कि कहीं ऐसा हो कि समूह शरण का साक्षात अनुभव मेरी कई सामायिक समूह शरण में बीती। आज भी मैं अक्सर समूह शरण में रहा करता हूं, जब सामायिक में रहता हूं बहुत आनंदानुभूति होती। तो मैं चाहता था कि जो शास्त्रों में है उसको साकार दिखाया जाए। तो लोगों से जब मैंने बातें की, बातें करते करते ऐसे ऐसे लोग जुड़े कि महाराज ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो लोगों के संपर्क से फिर मुझे भी थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गया और आज निश्चित वहाँ वह सब आकार लेने जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो बहुत अद्भुत होगा। अब थोड़े ही समय की प्रतीक्षा है, बहुत जल्दी आप सब उसको साक्षात अनुभव करेंगे। नमस्ते। रश्मिकांत जी शाह अहमदाबाद, ट्रस्टी गुणायतन, और आपके साथी हेमंत जी कोठारी कनाडा, बेटी दमाद, आपके बेटी और दामाद। और इसके बाद में तैयार रहेंगे बिहार टीम के हमारे सभी साथी विक्रम जी, शरद जी, विवेक जी, जीतू और सभी साथी। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा में, भैया जी को वंदन। हैनी कोठारी, कनाडा से। महाराज जी, भगवान की प्रतिमा में जो चेस्ट में जो फ्लावर जैसा होता है वो क्या होता है? बहुत अच्छा। एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये बच्ची कनाडा से आई है लेकिन विशुद्धतया धार्मिक है। वहाँ पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला भी अटेंड करती है और नियमित बहुत अच्छे से करती है। आपने जो पूछा भगवान के चेस्ट में जो फ्लावर जैसा होता, फ्लावर नहीं है, उसका नाम है श्रीवत्स। क्या नाम है? श्रीवत्स। भगवान के शरीर में 108 चिन्ह होते हैं। उनमें से अन्य चिन्हों का कोई स्थान फिक्स नहीं होता, लेकिन जो ये चेस्ट के बिल्कुल हृदय के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं श्रीवत्स, वो बिल्कुल वहीं होता है। और तीर्थंकरों के हृदय में अनिवार्यता होता है वक्षस्थल पर, इसलिए वो श्रीवत्स कहलाता है। समझ गए? इससे पता लग जाता है कि ये भगवान है। बाहुबली भगवान की प्रतिमा में नहीं देखोगे, लेकिन तीर्थंकरों की प्रतिमा में आप जरूर देखोगे। समझ गए? नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते। हेमंत, चलो ठीक, अगला। विक्रम जी, शरद जी, विवेक जी, जीतू, ये सभी महाराज श्री के मंगल विहार में लगातार चल रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो एक बार आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से शरद जी, शराबगी और सभी साथी एक साथ खड़े हों। और विवेक जी, अक्षय, हाँ अक्षय भैया, और भी हमारे गुणायतन टीम के भी साथी हैं, सभी वे सभी खड़े हो जाएं। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, विक्रम गया? हाँ गया। चलो गुरु जी, आपके आशीर्वाद से हम लोग इस टीम को बहुत ही सुंदर ढंग से ये यात्रा को आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं। सवाल है? सवाल है गुरु जी। बोलिए। हाँ गुरु जी, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। कहा जाता है कि 84 करोड़ योनि भोगने के बाद मिलता है। परंतु मनुष्य जब मनुष्य आयु में आता है तो उसके बाद इसका नंबर सबसे आखिरी में रख लेता है। पहले कार खरीदता है, फिर सबसे ऊंचा बंगला बनवाता है, सबसे महंगी कार खरीदता है, फिर धन, वैभव, ऐश्वर्य कमाता है। मनुष्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं करना चाहता। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है? आदमी सबसे कीमती अपने शरीर, आदमी आत्मा के लिए क्यों नहीं सोच रहा? इसलिए नहीं सोचता क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मुझे कितनी दुर्लभता से ये जीवन प्राप्त हुआ। काश मनुष्य को अपने जीवन की दुर्लभता का एहसास होता, तो ऐसा नहीं होता। हम अपनी दुर्लभता का एहसास करें तभी कुछ अच्छा कर पाए। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु। अक्षय। हाँ अक्षय, विवेक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, अपनों की पहचान कैसे करें? क्योंकि लोहे की टांगी में जो लकड़ी लगी होती है वो उसी टांगी से कटी हुई पेड़ की होती है, और सबको पता है कि रावण को गिराने में किसका हाथ था। बहुत अच्छा सवाल किया। अपनों की पहचान किससे करें? लोहे की कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उसी का अंश है जिससे लकड़ी को काटा जा रहा है। एक अपना दृष्टिकोण है।
लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अपनों को कैसे पहचाने, किसे अपना माने। जो तुम्हें विपत्ति से उबारे और जो विपत्ति में सहायक हो उसे अपना मानो। बंधु वही जो विपद में साथी। समझ गए? जो विपत्ति में डाले वो तुम्हारा खून से अपना होगा, पर उसे अपना मानने का भ्रम मत करना। लेकिन जो विपत्ति में साथी है और तुम्हें विपत्ति से बचा रहा है, जो सच्चे अर्थों में तुम्हारा हितैषी है, केवल तुम्हारे भौतिक संसाधनों की पूर्ति करने वाला नहीं, तुम्हारे आत्मा की भी हिताकांक्षा रखने वाला, उसे ही अपना मान। नमस्ते। विवेक, हाँ, उसके बाद तैयार रहेंगे शिल्पा जैन चिरमरी। महाराज जी, इस पंचम काल में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ऐसा क्या पुण्य था जो उनके पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैली और उनके जाने के बाद पूरा विश्व आज शोकाकुल है? क्या ऐसे संत आगे भी होते रहेंगे? देखिए, आचार्य महाराज का पुण्य नहीं, प्रताप था। उनने अपने जीवन में अपने आप को तपाया है, खपाया है। वो तपे नहीं, इतना तपे कि तपते तपते खुद तप बन गए, और वो चले नहीं, इतना चले कि चलते चलते खुद राह बन गए। ये बहुत दुर्लभ है। ऐसी महाविभूतियां शताब्दियों के बाद आती है। मैं नहीं कह सकता कि आने वाले शताब्दियों में ऐसे महान विभूति का दर्शन होगा। अब तो केवल उनकी स्मृतियां और उनके आदर्श ही हमारे साथ। नमस्कार। शिल्पा जैन चिरमिरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित विकर्ष शास्त्री शलेहा। चरणों में सादर नमोस्तु। स्वामी महाराज जी, वंदना भैया जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि समो शरण में जो जीव नहीं जा सकते हैं, जैसे कि मिथ्या दृष्टि, अभव एवं अनद्य वशाय, उसमें से अनद्य वशाय का पारलौकिक एवं लौकिक स्वरूप मुझे बताएं। अनद्यवसाय ने मिथ्या दृष्टि, अभव आदि जीव नहीं जाते। अनद्यवसाय वो जिनको कोई मतलब न हो। अध्यवसाय का सामान्य अर्थ होता है अभिप्राय, इंटेंशन। अनद्यवसाय लेना न देना, जिसको धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं, वो समोसन कैसे जाएगा। सामान्य रूप से संशय, विपर्य और अनद्यवसाय होता है। धर्म के मार्ग में जिसको संशय हो वो मिथ्या दृष्टि है। धर्म के मार्ग में जिसकी विपरीत बुद्धि हो वो मिथ्या दृष्टि है, और जिसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं वो अनद्यवसाय। ऐसा समझ। पंडित विकर्ष शास्त्री शलेहा, तैयार रहेंगी अयांशी जैन चिरमिरी। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेद करते हैं। और आज चिरमिरी वालों का सौभाग्य है कि गुरुवर के पदरज को और गुरुवर के माध्यम से शंका का समाधान आप सबको, हम सबको प्राप्त हो रहा है। दो पंक्तियों के साथ अपना प्रश्न गुरुदेव के चरणों में रखूंगा कि पग विहार कर रहे जाएं हर एक डगरिया, धन्य हो गई है चिरमरी की नगरिया, धन्य हो गई है चिरमरी की नगरिया। कुंडलपुरी के जा रहे, कुंडलपुरी ये जा रहे बड़े बाबा की नगरिया, धन्य हो गई है चिरमरी की नगरिया। और यही कहेंगे, अमृत बरस रहा है भर लो अपनी गगरिया, अमृत बरस रहा है भर लो अपनी गगरिया, धन्य हो गई है चिरमरी की नगरिया, धन्य हो गई है। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेद करते हुए एक प्रश्न है गुरुदेव, व्यक्ति या तो अहम में जीता है या वहम में जीता है। सत्य को ना वो जानना चाहता है, और जान भी ले तो वो उससे दूर भागता है कहीं हम उस राह में, क्योंकि सत्य जान लेने के बाद व्यक्ति के अंदर एकदम विभ्रम सा हो जाता, मतलब एकदम उथल पुथल हो जाती है। और जबकि रहना व्यवहार में चाहता है, व्यवहार में रहता है, और सब जानता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्यों गुरुदेव? देखिए, अहम और वहम में क्यों जीता है? क्योंकि यथार्थ को नहीं जान पाता। जो सच्चे अर्थों में यथार्थ को जान लेते, पहचान लेते हैं, उनका अहम भी गल जाता है और वहम भी टूट जाता है। हम सब की एक बड़ी विडंबना है कि पूरा जीवन सत्य को झुठलाने की कोशिश में रहता है। हर कोई ये जानता है कि राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन, पर ये मानने को तैयार नहीं। मरेंगे पर अभी नहीं,
अभी दूसरों की बारी है, सब मर जाएंगे तब मेरा नंबर आएगा। ये जो सोच है यही हमारा भ्रम है, और जब तक ऐसा अज्ञान बना रहेगा अहम भी पलेगा, बहम भी पलेगा। नमोस्तु। आयांशी जैन चिरमिरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे ऋषभ कुमार जैन, अध्यक्ष चिरमिरी जैन समाज। नमोस्तु महाराज जी, शैडो समाज से नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, सोने से पहले, रात को सोने से पहले नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि भगवान आपकी कृपा से मेरा दिन अच्छा बीता, और अब हम सो रहे हैं तो हमारी नींद अच्छे से आए, इस प्रार्थना के साथ नमोकार पढ़ा करो। समझ गए? चलो। ऋषभ कुमार जैन, अध्यक्ष चिरमिरी जैन समाज, और इसके बाद में तैयार रहेंगे अक्षत जैन चिरमिरी। गुरुदेव को नमस्ते, और छुल्लक महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरे मन में शंका है कि मैंने सुना है कि काया राखे धर्म है और धर्म राखे व्यापार, तो आज के युग में इसकी प्रासंगिकता कहाँ तक है, ये मेरी समझ में नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। काया राखे धर्म है, धन राखे व्यापार। अगर काया नहीं तो धर्म कैसे करोगे? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो तुम शरीर को धर्म का आधार बनाओ, लेकिन काया तो राखो और धर्म नहीं राखो तो बेकार है। तो ये तन का उद्धार करे, और ये तब होगा जब हम शरीर का उपभोग करने की जगह उपयोग करना सीखेंगे। हम उपभोग नहीं उपयोग करें। नमस्ते। अक्षत जैन चिरमिरी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे अंकुर जैन, प्रमाण सागर सेवादल। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन व्यक्तियों के कर्म और धर्म में क्या गुणों का होना आवश्यक है, और महाराज जी जो व्यक्ति किसी भी व्यसन में लीन है क्या वो जैन कहलाने के लायक हैं? देखिए, जैन के कर्म और धर्म में जैनत्व की झलक होनी चाहिए। जैन नाम से जैन होना पर्याप्त नहीं। जैन वह है जो जिनेंद्र भगवान के आदर्शों के अनुरूप काम करे, जो व्यसन, बुराई और अनाचारों से दूर हो, वो जैन। समझ गए? आपने पूछा है कि जो जैन होकर वैष्णव में लिप्त है क्या उसका जैन होना सही है? मैं ये कहूँगा, जैन होना तो सही है पर उसका व्यसनी होना सही नहीं है। हम उसका व्यसन छुड़ाएं, उसे अजैन न बनाएं। समझ गए? वो भटक गया है, उसको सही राह दिखाएं। जो भटका हुआ उसी को तो रास्ता में लाना पड़ेगा ना। बीमारी सबके बीच होती है, तो बीमार व्यक्ति जब आता है तो हम उसको बहिष्कृत नहीं करते, उसकी चिकित्सा करते हैं। इसी प्रकार समाज में यदि कोई व्यक्ति भटक गया है तो उसे तिरस्कृत ना करें, उसे संस्कारित करें, उसे वापस राह में लगाने की कोशिश करें, और उसे इस बात का एहसास कराए कि तुम जैन हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें जैनत्व की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। बदलाव आता है। एक बार मैंने एक दिन अपने प्रवचन में कहा था, मध्य प्रदेश में सागर की बात, कि कुछ लोग हम लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, हमारा कमंडल लेकर चलते हैं, और उसके बाद भी वैष्णव में लिप्त होते हैं। ये शोभास्पद नहीं है। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो गुरुओं के साथ रहते हैं वे कम से कम अपने आचरण में इतनी पवित्रता लाए। प्रवचन बहुतों ने सुना, लेकिन एक सज्जन जो समाज के प्रमुख थे, सबसे आगे की पंक्ति में बैठ कर के प्रवचन सुन रहे थे। संयोग से मेरा आहार उनके यहाँ हुआ, और आहार के बाद वो सीधे कमंडल लेकर मेरे पास आए। उनने कहा, महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया, मुझे लग रहा था कि आप मुझसे ही बोल रहे और किसी को नहीं बोल रहे। मैं आप लोगों के इर्द गिर्द रहता समाज का प्रमुख माना जाता हूँ, लेकिन महाराज मैं चैन स्मोकर रहा हूँ। आज तक दिन भर में कितने पैकेट सिगरेट पी लूँ मुझे पता नहीं, पर मेरी आत्मा कचोट रही है। आज से मैं उसका त्याग करता हूँ। उन्होंने त्याग कर दिया। नाम भी ले लेता हूँ उनका, और वो हैं महेश जी बिलहरा सागर, जो वर्तमान में बुंदेलखंड के भामाशाह कहलाते हैं और 7 प्रतिमा के आराधक हैं। समझ गए? तो कभी किसी को तिरस्कृत मत करना। किसी के जीवन में कोई बुराई है तो उसको तुच्छ मत समझना, और तुम में अच्छाई है तो उसका अभिमान मत करना।
हो सकता है जिसमें आज बुराई दिख रही है वो कल तुमसे आगे निकल जाए। हमें रोग की चिकित्सा करनी है, रोगी की नहीं। पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। अंकुर जैन प्रमाण सागर सेवा संघ, और आगे तैयार रहेंगे कुमारी आस्था जैन। प्रमाण सागर सेवा संघ की तरफ से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, वंदामी भैया जी। गुरुदेव, ये शंका मेरी पुत्री की है, पता नहीं कहाँ है भाई आज। उसका कहना है कि हम जब मुनि संघ में विहार कराते हैं तो उससे उसको कौन सा पुण्य का लाभ होता है? मुनि संघ में विहार कराने वाला आ गई। हाँ बोलो, उसी को पूछने देता ना। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, छुलक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हम मुनि संघ का विहार कराते हैं तो हमें क्या पुण्य मिलता है? मुनि संघ का विहार कराने वाले को इतना पुण्य मिल जाता है कि भविष्य में मुनि आरिका बन के विहार करने लायक बन जाए। समझ गए? ये एक सेवा है, भैया वृत्ति है। समझ गए? मुनियों की परिचर्या में सहायक होने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। उसे उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। सब सुयोग उसे प्राप्त होते। चलो। आस्था जैन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे अंशिका जैन, गुणायतन स्तंभ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि हम अपने बड़ों को नाम से नहीं बुलाते, लेकिन हम अपने मुनियों को नाम से क्यों बुलाते हैं? बहुत सुंदर। बड़ों का नाम लेने से हमारे कर्म नहीं कटते, पर भगवान और मुनियों का नाम लेने से कर्म कटते हैं। समझ गए? बड़ों को नाम लेते हैं, एक अदब है, इसलिए उनका नाम टालते हैं। उनको संज्ञा की जगह सर्वनाम से पुकारना पसंद करते हैं। लेकिन गुरु भगवंतों का और भगवान का नाम लेना भी कर्म काटने का कारण है। उनका नाम जपा जाता है, समझ गए? पर उसमें सीधे सीधे नहीं, क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही लगा करके बोलना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अंशिका जैन, गुणायतन स्तंभ, और आगे तैयार रहेंगे श्रेया जैन, चिरमिरी। पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि एज ए स्टूडेंट मेरे सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई की चिंता हो या टीचर्स और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, तो उन सभी को हम कैसे फेस करें? और मैं कुछ भी चीज़ डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि ये मेरे करियर के लिए अच्छी होगी या नहीं, या मेरी पढ़ाई के लिए वो चीज़ सही होगी या नहीं। तो महाराज श्री कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि हम सभी, मतलब मैं किस प्रकार अपनी सभी चीज़ को फेस कर सकूँ और अपने लाइफ के डिसीजन ले सकूँ। बहुत अच्छा सवाल है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत से स्टूडेंट्स का होगा। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई की चिंता मत करो, पढ़ाई का लक्ष्य रखो और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को मत देखो, अपना प्रयत्न को देखो। जो भी पढ़ाई करने वाले हैं उनका उद्देश्य पढ़ाई करना हो। पढ़ाई कैसे होगी ये दिमाग में नहीं लाना है, मुझे कितना पढ़ना ये दिमाग में लाना है। समझ गए? खासकर आजकल चूँकि प्रतियोगी परीक्षाएं ज़्यादा होती हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत प्रेशर होता है। सामान्य परीक्षाओं की अपेक्षा प्रतियोगी परीक्षा बहुत परेशान करती है। अब आज की ऐसी एक व्यवस्था बन गई, मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को बहुत अच्छा नहीं मानता। अध्ययन में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, अध्ययन में तो केवल अध्ययन होनी चाहिए। लेकिन जब से ये पद्धति विकसित हुई है तब से हमारे बच्चों में अतिरिक्त तनाव और दबाव आने लगा। उसका दुष्परिणाम भी सामने समाज में आ रहा है। दिन आत्महत्याओं जैसी घटनाएं घटती, बच्चे डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते। तो पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षा तो एक आखिरी मूवमेंट में होती है। जब भी हो, जब भी पढ़ाई करे तो पढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाए। मुझे पढ़ना है, मैंने ज्ञानोपार्जन करना है और निश्चिंतता से करें। अगर आप दबाव मुक्त होकर पढ़ाई करोगे, चिंता मुक्त होकर के पढ़ाई करोगे, तो थोड़े प्रयत्न में ज़्यादा चीज़ें सीख सकोगे।
और पढ़ाई के प्रेशर माइंड में रखोगे, उससे चिंतित रहोगे तो मेहनत ज़्यादा होगी, दिमाग में चीज़ें नहीं बैठे। एकदम फ्री रखो, समझ गया। दूसरा, परिवार का एक्सपेक्टेशन। पहली बात तो बच्चों से माँ बाप को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए और उन पर प्रेशर बिल्डअप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, उनके एक्सपेक्टेशन के लिए ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपना 100% दे रहे हैं, जो परिणाम आएगा वो आएगा। पर एक जगह हम अच्छी रैंक ला करके अपने परिवार के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाकर हम उनके एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये काम करें। फिर बच्चे अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं, भावना योग करें। 5 मिनट वाला भावना योग रोज करे बच्चे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जिनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है माइंड में और इस तरह की ज़्यादा चिंता और दुविधाएं, वो पूरे के पूरे भावना योग का फुल सेशन करें। कई बच्चों ने इस भावना योग करके IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की, IIT में सिलेक्शन हुआ है। आप प्रमाणिक ऐप में उन सब के एक्सपीरियंसेस देखोगे, ढेर भरे पड़े, बहुत बड़ा बदलाव आता है। भावना योग करो। और रहा सवाल अपने कैरियर के बारे में, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते, क्या करें? तो कैरियर के संबंध में अक्सर दुविधा एक दूसरे को देखने से होती है। मेरा फ्रेंड है, मेरे दोस्त है, मेरे कलीग्स है और है, इनने ये किया वो किया, हमको ये करना है। नहीं, हमें 4 बातों को ध्यान में रखकर अपना कैरियर चुनना चाहिए। सबसे पहले खुद की रुचि, दूसरी बात अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि, तीसरी बात हमारा लक्ष्य क्या है, हमें नौकरी पेशा में रहना है, कुछ और करना है, समझ गए? और चौथी बात, हमारे पास संसाधन क्या है। इन्हीं में जो अनुकूल हो वो क्षेत्र चुन लेना चाहिए। हम आजकल प्राय हो गया, हमको तो IIT करना है, हमको जा कर के नीट क्वालिफाई करना है, कोई सोचते हैं हमको CA करना है, हमको MBA करना है। अरे इन्हीं का कैरियर थोड़ी है। कैरियर तो मनुष्य के हुनर से बनता है, वो जहाँ रहे अपना कैरियर बना सकता है। इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। श्रेया जैन चिरमिरी तैयार रहेंगे। CA शिवांक जैन मनेंद्रगढ़। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज श्री, कर्म और भाग्य में ज़्यादा बड़ा क्या होता है एवं मनुष्य के प्रारब्ध का निर्माण कैसे और कब होता है? ये सवाल अक्सर आता है, मैं अनेक बार इसका उत्तर दे चुका, समझ गया। कर्म और भाग्य में कौन बड़ा होता है, इसका क्या संबंध होता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझ गए। आपने यहाँ आज जो सवाल करने का मौका पाया ना, इसमें दोनों चीज़ें। पहले तो आप यहाँ आई, अपना नाम दिया, यह आपका कर्म था, और भाग्य है कि आपका नंबर आ गया। मैं लिस्ट देख रहा हूँ, कुछ बचेंगे, वो बच जाएंगे, उनका भाग्य साथ नहीं दिया। लेकिन नाम नहीं देंगे तो नंबर नहीं आएगा, ये तय है ना। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मनुष्य का प्रारब्ध का निर्धारक उसका अपना पुरुषार्थ है। पर इस झमेले में मत पड़ो। मैं एक वाक्य से आपको उत्तर देना चाहूँगा, हम कुछ अच्छा करें, ये हमारा पुरुषार्थ है। हम कुछ अच्छा करें, ये हमारा पुरुषार्थ है, और दुनिया उसे अच्छा माने, ये मेरा भाग्य है। समझ गए? इस वाक्य को याद रखें। CA शिवांक जैन मनेंद्रगढ़। आगे तैयार रहेंगे कृपा जैन चिरमिरी। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के इस 5G के दौर पर हर कोई हर चीज़ इंस्टेंट चाहता है। फिर से महाराज जी, आज के इस 5G के दौर पर हर कोई हर कुछ चीज़ें इंस्टेंट चाहता है। तो हम जैसे कुछ युवा ऐसे हैं जिनकी सोच ये रहती है कि उनके कर्मों का फल भी उनको इंस्टेंट मिलना चाहिए। अगर कोई ख़राब कर्म कर रहा है तो उसको तुरंत उसका फल मिलना चाहिए, और कोई अगर अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको उसका फल तुरंत मिलना चाहिए। जिससे अगर कोई खराब कर रहा है तो वो डरेगा, और कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सोचना कहाँ तक उचित है महाराज जी? देखो, इंस्टेंट चाहना
लोग चाहते हैं, और तुमने कहा कर्मों का फल भी इंस्टेंट मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ इंस्टेंट मिलता भी है, तुरंत मिलता, अच्छे का फल भी तुरंत मिलता, खराब का भी मिलता है, समझ गए? तो कुछ इंस्टेंट मिलता है और कुछ थोड़े दिन बाद मिलता है, दोनों चीज़ें होती है। भोजन करते ही खून बन जाता है क्या? खाना खाने से ही खून बनता है ना, पर खाना खाया और तुरंत बन गया कि उसको हजम होने में, फिर रस बनने में, फिर रक्त बनने में टाइम लगता है, लगता है ना? लेकिन खाना खाते ही थोड़ी ताकत सी आती है कि नहीं? हाँ, अभी खून नहीं बना पर शरीर में सत्व आ गया, खाना न मिले तो कमजोरी आ जाती, शिथिल हो जाते। तो क्या हुआ? खाना खाने से, भोजन करने से जो तात्कालिक सत्व आया वो उसका सीधा इंस्टेंट फल है, और उससे जो खून बना वो उसका पारंपरिक फल है, समझ गए? इसी तरह कोई अच्छा कार्य करता है, मन में संतुष्टि आती कि नहीं? जी। कितनी देर बाद आती? तुरंत। इंस्टेंट हुआ ना जी। पर उससे उसको यश, वैभव, प्रतिष्ठा मिलती है, वो समय लगता है, वो पारंपरिक। कोई बुरा काम करते हो, किसी को गुस्सा करते हो, किसी को गाली देते हो, अच्छा लगता है क्या मन को? नहीं। मन में क्लेश आता है कि नहीं? कितनी देर बाद? तुरंत। ये इंस्टेंट फल है। और फिर उसका और जो है दुख दारिद्र बाद में मिलेगा, तो जो अभी मिला वो आगे भी मिलेगा, ये मान करके चलना चाहिए। तो प्रकृति ने एक व्यवस्था कर दी है, कुछ इंस्टेंट और कुछ आगे, समझ गए? इसलिए सब चीज़ों को ध्यान रखना। लेकिन ये तो तुम्हारे कर्म थ्योरी के बारे में मैंने बताया। मैं ये कहूँगा कि इंस्टेंट की सोच अच्छी नहीं है। सब कुछ इंस्टेंट, सब कुछ इंस्टेंट है ना, वो आदमी के जीवन का संतुलन बिगाड़ रहे। व्यक्ति को एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। कृपा जैन चिरमिरी मुंशी श्रम सागर जी महाराज जी के ग्रस्त परिवार, और आगे तैयार रहेंगे विजय जैन बॉबी कुबेर परिवार। इसके बाद में सुलक्ष यादव सागर जी महाराज जी के चरणों में माइक लगाओ तो। ओ बोलिए, जल्दी से बोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा ये प्रश्न है, हमारे बड़े भैया की दीक्षा 5 महीने पहले हुई है। उससे पहले हम बिल्कुल नास्तिक थे, लेकिन जब से दीक्षा हुई है हमारे मन में मोक्ष पथ पे चलने का भाव बन रहे हैं। इससे हमें क्या समझना चाहिए? हाँ, फिर से भाई, आपके भाई साहब की दीक्षा के बाद 5 महीने पहले हुई। हाँ। उससे पहले हम बिल्कुल नास्तिक थे, लेकिन जब से दीक्षा हुई है हमारे मन में मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा प्रकट हो गई है। बहुत शुभ लक्षण है, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा है, भैया निकल गए, तुम भी निकल जाओ, अच्छा होगा। निमित्त निमित्त महाराज जी, इसी बात को लेके घर में कैसे समझाएं? अब घर वाले को समझाने की जरूरत नहीं, उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। अपने आप को मजबूत बना के रखो जी वो कुछ मत, उनका प्रतिकार मत करो, उनसे प्रतिवाद मत करो, उनसे बहस मत करो, और अपने आप को शांत रखो, अपना काम करो। जब समझ में आ जाएगा घर वालों को कि अब हमारी काम की नहीं है, तो अपने आप पहुंचा के आएंगे। नमस्ते महाराज जी। विजय जैन बॉबी कुबेर परिवार चिरमिरी, और इसके बाद में छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा। हाँ, महाराज जी के लिए नमोस्तु, नमोस्तु। छुल्लक जी के लिए क्षामी, भैया जी को वंदना। भैया जी, महाराज जी यही प्रश्न है, माँ या पिताजी की मृत्यु हो जाती है माँ की, और बेटे लोग बाहर रहते हैं। हेलो, हाँ बोलो बोलो। माँ की या पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उन लोग बाहर रहते हैं। लोग बोलते हैं मिट्टी को रखिए, मैं आ रहा हूँ। जैन धर्म में तो ये नहीं है। इसका मेरे को शंका समाधान। देखो, दाह संस्कार तो जितनी जल्दी करो उतना उत्तम है, पर लोगों के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, और कई बार तो आपस में इन बातों को लेकर ऐसा बैर हो गया कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते। मैंने दोनों ये काम किए। मेरे पिताजी की मौत। ओ सुनो, अपनी बात मत करो, मैं जो बात कर रहा हूँ उनकी सुनो। 1-2 ऐसे प्रकरण मेरे पास आए हैं कि भाइयों भाइयों में बैर हो गया, कि एक भाई सिद्धांतवादी था, अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार जल्दी कर दिया, भाई पहुँच नहीं पाया, आज उसका घर का पानी नहीं पीता,
और इसमें वर्षों हो गए नाम लेना पसंद नहीं करता। तो ये सब चीज़ें सबकी सहमति से करनी चाहिए ताकि इस तरह की बातों को लेकर आपस में मनोमालिन्य न बढ़े। महाराज श्री की और आज्ञा से जितनी जल्दी कर सको उतना अच्छा है। अगला ऑनलाइन प्रश्न हम प्रारंभ करें, उसके पहले 2-3 लोगों की और किस्मत जागी है। तो शिवांश जैन चिरमिरी शीघ्रता से खड़े हो जाएं। शिवांश जैन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे अमित जैन स्वर संगम परिवार। जल्दी हाँ शीघ्रता करें थोड़ा। बोलो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि कई बार हम कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, उसके बाद भी हमको फल नहीं मिलता। और जो लोग कम कर्म करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं उसने मेरे से कम मेहनत की, उसके बावजूद उसको वह फल मिला। ऐसी स्थिति में अपने मन को कैसे सांत्वना दें और आगे कैसे अपने कर्म मार्ग में आगे बढ़ें? देखिए, अगर हमने अच्छा काम किया है और उसके बाद भी हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो कभी घबराना नहीं चाहिए। और किसी को अल्प परिश्रम से भी ज़्यादा फल मिले तो उससे लेकर के विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? बहुत सारे काम हैं जिसमें लोगों को अल्प परिश्रम होता है लेकिन लाभ बहुत होता है। एक व्यक्ति है जो अपना व्यवसाय करके पैसा कमाता है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और एक वेश्या है, उसको चंद पलों में ही बहुत पैसे मिल जाते हैं। शॉर्टकट को नहीं अपनाना, समझ गए? इसलिए सीख लो, हम गलत काम करके कमाने से अच्छा है हम भूखा रहना पसंद करेंगे। समझ गए? इस बात को ध्यान रखें। अमित जैन स्वर संगम परिवार, और इसके बाद तैयार रहेंगे आशी जैन चिरमिरी। ओ नमोस्तु महराश्री, इच्छामी महराश्री, बंदानी भैया। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हमको किसी धर्म को अपनाने के लिए कुछ चीज़ों को निषेध करना पड़ता है अपनी इच्छाओं में, परंतु हम गृहस्थ लोग कुछ नियम लेते हैं परंतु कुछ दिन बाद वो नियम खंडित हो जाता है। हमें ऐसा मार्ग बताए महाराज जिससे कि हम इसको लंबे तौर पे अपने किसी नियम को रख पाएं। देखिए, नियम लेने के लिए न ले, नियम निभाने के लिए ले। और जब हम निष्ठापूर्वक नियम लेते हैं तो कभी खंडित नहीं होता। नियम बड़े छोटे नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती। निष्ठापूर्वक लिया गया छोटा सा नियम भी बहुत फल देता है। और निष्ठा के अभाव में बड़े बड़े नियम भी अर्थपूर्ण नहीं होते। तो जब कभी कोई नियम ले तो ये सोचे कि मैंने स्वयं को एक कमिटमेंट दिया है और मुझे उसे निभाना है। टूटने का सवाल ही नहीं आएगा, हर हाल में निभाना और निभा के रहना है। ऐसी मनोदशा अगर बन जाएगी तो नियम खंडित नहीं होंगे। नियम टूटना और नियम तोड़ना, इसमें भी अंतर है। समझ गए? टूटता है परिस्थितिवश और तोड़ा जाता है मनुष्य जानबूझकर, उसके प्रमादवश, अज्ञानवश। तो हमें उसे दूर करना चाहिए और यदि कदाचित टूट जाए तो उसका कठोर प्रायश्चित करना चाहिए ताकि नियमों में शिथिलता न आए। प्रायश्चित मेरा खुद लेके छोटे मोटे नियमों का प्रायश्चित भगवान की साक्षी में अपनी निंदा गढ़ा करके करना, बड़े नियम गुरुओं से प्रायश्चित लेके ठीक करना। आशी जैन चिरमिरी। बस इसके बाद और इसके बाद ऑनलाइन प्रश्नों के लिए हम शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के पावन सी चरणों में निवेदन करें। ओम नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समाज में पदस्थ लोग पद को अच्छा सोचते हुए भी हमेशा बुराई मिलती है, तो क्या उनको पाप लगेगा इसका? अगर वो बुरा काम कर रहे हैं तो पाप लगेगा, और अच्छा काम कर रहे लोग बुराई कर रहे तो बुराई करने वाले को पाप लगेगा। चलो, शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना। हाँ, यशवंत सिंह जी ललितपुर से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव, आजकल के युग में इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, मानवता उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है तथा शादियां भव्यतम भव्य होती जा रही है, पर रिश्ते अति जंजर। मुनि श्रेष्ठ, रिश्तों को अति जंजर होने से कैसे बचाएं? देखिए, सोच बदलनी होगी। आज पूरी तरह सोच भौतिक हो गई और भौतिक सोच में भावनात्मकता खत्म हो जाती है। वहाँ गिव एंड टेक की बात होती है, जबकि रिश्ते नितांत भावनात्मक होते हैं। हम अपनी सोच को भावनात्मक बनाएं, अध्यात्म के साथ जोड़ें, तभी अपने रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकेगा।
यह एक अज्ञात प्रश्न है महर्षि। क्या मोक्ष मार्ग में प्रारंभिक भूमिका में स्थित व्यक्ति को क्या अपने घर वालों से संपृक्ति रखनी चाहिए? लोग कहते हैं कि तुमने घर छोड़ा, तुम कृतघ्नी हो, स्वार्थी हो, तो महर्षि क्या साधु बनकर उपकारों को नहीं चुकाया जा सकता? एक बार की बात है, जब मैं हजारीबाग में था, शाम को शंका समाधान में एक पर्ची आई। उस दिन मदर्स डे था, मातृ दिवस, और मैंने उस दिन माता पिता की सेवा करने के ऊपर अपना प्रवचन दिया था और कहा था कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उससे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता। उन दिनों लाइव नहीं चलता था, पर्चियाँ आती थी। मेरे पास शाम को एक पर्ची आई और पर्ची में लिखा था, महाराज श्री आज आपने सुबह प्रवचन में ऐसा ऐसा कहा और आप घर छोड़कर निकल गए, तो क्या ये बात आप पर लागू नहीं होती? मैंने उसका जो उत्तर दिया, मैं समझता हूँ आज के सवाल में उत्तर ज़्यादा उपयुक्त होगा। मैंने कहा बिल्कुल मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो धर्मी नहीं हो सकता। पर संयोग से इस भौतिक शरीर को जन्म देने वाले भी उसी सभा में बैठे थे। मैंने कहा माँ बाप की असली सेवा केवल उनकी देखभाल करना, उनकी शुश्रूषा करना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना नहीं है। माँ बाप की सच्ची सेवा उनके गौरव को बढ़ाना है। यहां बैठे इनसे पूछ लो किससे ज्यादा खुशी है, जो निकल गया उससे या जो घर में बैठा उससे? समझ गए? तो अगर कोई संतान सत्पथ पर निकलती है तो उससे उनके पूरे कुनबे का उद्धार होता है, सबका गौरव बढ़ता है। इसलिए ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। सब सोचते हैं, संतुष्ट होते हैं, निकलना तो उसी में है। तो गौरव बढ़े उससे, वैसा काम करो। और जो संतान माँ बाप की सेवा करते उनको भी मैं कहूँगा सेवा करने के साथ साथ असली सेवा उनका गौरव बढ़ाना है। ऐसा कोई काम न करो कि उनको नीचा देखना पड़े। ये प्रयास होना चाहिए। रहा सवाल उनसे संपृक्ति रखने का, हाँ, हमें थोड़ी दूरी तो बना के रखनी चाहिए, इसलिए कि दूरी ना बने तो लोगों की दृष्टि बदल जाती है। हित की आकांक्षा उनकी होनी चाहिए, उनके प्रति वही दृष्टि होनी चाहिए जो एक आम भक्त के प्रति होती। अधिक प्रगाढ़ता, निकटता लोकोपवाद का भी कारण बनता है और आपके नहीं तो सामने वाले के अंदर मोह भरी दृष्टि हो सकती है जो मार्ग में बाधा बन सकती है। इसलिए इससे बचना चाहिए। सुशील शोभा पांड्या जी झुमरी तिलैया से प्रश्न कर रहे हैं, अगर जेब में सुराख हो जाए तो हमारे पैसे गिर सकते हैं, और अगर गुरुदेव दिल और दिमाग में सुराख हो जाए तो हमारे अनमोल रिश्ते गिर सकते हैं, तो गुरुवर इस सुराख से बचने का मार्ग दिखाएं। जेब की सुराख को तो रफू करके ठीक कर सकते हैं, और दिल और दिमाग की सुराख को कैसे ठीक करें? मैं कहता हूँ वहाँ सुराख होने ही मत दो। अगर वहाँ सुराख होने की थोड़ी भी संभावना है तो मामला गड़बड़ है। तो सुराख होने ही मत दो। सुराख कब होती? अपने जेब में सुराख कब होती? या तो चूहा उतर जाए तब, या गलत तरीके से उपयोग करो तब। इसी तरह दिल में भी सुराख कब होती है? जब कोई गलत तत्व जुड़ जाए तब, या गलत बातें भर जाए तब। न गलत तत्वों को जुड़ने दो, न गलत बात भरने दो। दिल और दिमाग हमेशा ठीक रहेगा, सुहाग की नौबत ही नहीं आएगी, तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। समय भी पूरा हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। पूज मुनिवर